नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त में आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे आगरा जनपद से, जहां विकास खंड एतमादपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मौसनाबाद का एक मामला सामने आया, जहां पर ग्राम सचिवालय के बराबर में ही कूड़ा घर बनाया जा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए। आगरा जनपद के विकास खंड एतमादपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मौसनाबाद का एक मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम सचिवालय के बराबर में ही बनाया जा रहा है आरआरसी सेंटर यानी कि कूड़ा घर। इसकी शिकायत अधिकारियों से मौसनाबाद निवासी परविंदर त्यागी ने की, तो अधिकारियों ने काम को रुकवा दिया, लेकिन दबंग प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा दोबारा काम चालू करवा दिया गया। आरआरसी सेंटर यानी कूड़ा घर में ग्राम पंचायत की जितनी भी गंदी काई होगी वो जम जाएगी, जिससे ग्राम पंचायत में स्वच्छता बनी रहे। लेकिन पंचायत घर में अगर आरआरसी सेंटर यानी कूड़ा घर बनाया जा रहा है, जो ग्राम पंचायत के लोगों के लिए अनेकों बीमारियां लाने की दावत दे रहा है। पंचायत घर पर स्वच्छता को लेकर जो संदेश लिखा है, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान स्वच्छ भारत पर भी पलीता लगाया जा रहा है। आरआरसी सेंटर गाँव से बाहर होने चाहिए, जिससे गाँव की गंदी काई आरआरसी सेंटर पर पहुंचाई जाए और गांव के लोग स्वच्छ और स्वस्थ रहें। वहीं तहसीलदार मंडता प्रताप सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि काम को कई बार रुकवाया गया और आज भी नायब तहसीलदार हेमंत कुमार को मौके पर भेजा गया है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह त्यागी, ग्राम पंचायत मौसम। क्या मामला आपकी जो आरआरसी सेंटर मेरे बना? गांव में प्रधान के ससुर और प्रधान दबंगई से कचरा कूड़ा घर और एवं आरआरसी सेंटर को बिना प्रस्ताव के, न राजस्व समिति का कोई प्रस्ताव है, न ग्राम सभा के सदस्यों का कोई प्रस्ताव है। मैं सदस्यों से बातचीत की तो वो सब कह रहे भैया न हम पर कोई सूचना है, न हमने कोई इन्हें प्रस्ताव में साइन किए, न कुछ किया। मैंने मैडम से फ़ोन किया 2-3 दिन, जो सेक्रेटरी मैडम है उनसे भी बात तालाब हुआ। बोला कि भैया मैंने कोई प्रस्ताव नहीं किया है और ऐसे प्रधान अपनी इच्छा से आरआरसी सेंटर जो कूड़ा कचरा घर है, जो ग्राम सचिवालय है, उसके अंदर बना रहे हैं, जो कि नियमों को ताक पर रख दो। जो कि नियम है, पहले दिन जहाँ चूना डाला गया उसी दिन मैंने शिकायत की माननीय एसडीएम साहब से, उसका फोटो भी दिया। तो उन्हें एसडीएम साहब ने जांच दी, जांच देने के बाद में उसको काम को रुकवाया। फिर मैंने तहसील दिवस में शिकायत की। शिकायत करने के बाद लेखपाल जी जब मौके मैंने पे रुकवाया, काम को रुकवा दिया और फर्स्ट स्टेज पे ही, और उनका प्रधान जी ने सहमति भी दी। उसमें कहा कि हम प्रधान जी, जब लेखपाल जी ने समस्या का निस्तारण किया गया तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, वो जो मेरे पास रिपोर्ट है उनकी दोनों, और मेरा एप्लीकेशन भी है मेरे पास, और मैं तहसीलदार के पास बार-बार, तहसीलदार साहब के बार-बार गया, एसडीएम साहब के बार-बार गया, तब भी वो आजूद में इतवार के दिन से काम शुरू किया उन्होंने। इतवार, सोमवार और मंगलवार जी, आज भी यथास्थिति में काम चला। एसडीएम साहब बार-बार मना कर रहे हैं, तहसीलदार साहब फ़ोन कर रहे हैं, लेखपाल जी फ़ोन कर रहे हैं प्रधान जी और प्रधान जी के ससुर साहब पर, कोई काम को बंद नहीं किया गया। गुंडई एवं दबंगई के कारण ये सब काम कराए जा रहे हैं, जो कि ग्राम सभा के कई मजरा खाली पड़े हुए हैं, जो कि गाँव की आबादी से थोड़ी दूर हैं। जो बीमारी है, संक्रमण बीमारियों के कारण होता है, ये बहुत सारी बीमारियां रहेंगी और आबादी के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। मैं स्वास्थ्य विभाग को भी लेटर दिया, बीडीओ साहब को भी, वो डीपीआरओ साहब को भी दिया, एसडीएम साहब को दोबारा दिया। कल फिर आदेश किए तहसीलदार साहब को दोबारा, फिर आदेश लेटर दिया मैंने, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और काम भी जारी रखा। वो कह रहा है, किसी माननीय जी का नाम ले रहा है और राजनीतिक से लोग को जुड़ना चाहता है, वो प्रधान का ससुर, और वो कह रहा है कि माननीय जी कह देंगे तो उन्होंने काम शुरू कराया है और उन्हीं के कहने पे मैं काम बंद करूँगा। चाहे शासन प्रशासन राजस्व टीम कोई भी आ जाए, मैं काम बंद नहीं करूँगा, ऐसे ही काम करूँगा। जो मैंने लेखपाल जी से जाके ग्राम चौपाल में मिला जा करके, उन्होंने फिर मेरे सामने फ़ोन किया तो उन्होंने यही शब्द थे, जो मेरी और लेखपाल जी की और तहसीलदार साहब की कॉल डिटेल निकलवाई जाए, सीपीआर निकलवाई जाए और इससे पता किया जाए, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए और जो इसका मुख्य दोषी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आगरा से संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। रुक करेंगे बदायूं की ओर, जहां जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर समेकित शिक्षा के तहत जनपदीय बाल शैक्षिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया। देखें ये रिपोर्ट। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर समेकित शिक्षा के तहत जनपदीय बाल शैक्षिक और क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,
जिलाधिकारी द्वारा दिव्यांगजन बच्चों को विभिन्न सहायक उपकरण बांटे गए। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। दिव्यांगजन कल्याण विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जिलाधिकारी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। जिलाधिकारी द्वारा ध्वजारोहण भी किया गया। जिलाधिकारी द्वारा दिव्यांगजन बच्चों को 5 ट्राईसाइकिल, 10 बैसाखी, 2 व्हील चेयर, 2 हेयरिंग एड, 5 लो विजन किट, 5 होम बेस किट और 5 ब्रेल किट बांटी गई। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको बहराइच, जहां के डॉक्टर सर्वेश कुमार शुक्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सबलापुर में सोमवार को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जहां छात्र छात्राओं ने कॉलेज से चेत्रा गांव तक रैली निकालकर व स्लोगन के माध्यम से लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वेश कुमार शुक्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सबलापुर में सोमवार को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। छात्र छात्राओं ने कॉलेज से चेत्रा गांव तक रैली निकालकर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया। प्राचार्य प्रोफेसर हरीश नागर ने छात्र छात्राओं को विश्व एड्स दिवस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एड्स एक गंभीर बीमारी है जो छूने से नहीं फैलती है और एड्स को लेकर समाज में जो भ्रांतियां व्याप्त है उनके लिए जनमानस को नुक्कड़ नाटक, रैली और स्लोगन के माध्यम से जागरूक किया और रोग से बचने के उपाय और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जनमानस को जागरूक किया गया, जिसमें बीएससी नर्सिंग की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक किया और एएनएम और जीएनएम की छात्राओं ने रैली और जनसंपर्क किया। इस मौके पर आयुर्वेद प्रधानाचार्य आनंद कुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर फूलचंद डावरिया, मोहम्मद अशरफ, आलोक कुमार शुक्ल समेत कई मौजूद रहे। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।